हम वेलकम करेंगे जनाब डॉक्टर सरफराज मुगल साहब को, शिफा फ्यूचर के चीफ एग्जेक्टिव हैं आज हमारे साथ। बहुत शुक्रिया जनाब, आप हम वेलकम करेंगे डॉक्टर सरफराज मुगल साहब को, इनकी टीम डॉक्टर रबिया, मिस सायरा बानो और डॉक्टर मोमिना विकार साहिबा। प्लीज़ क्यों मेरी दरख्वास्त है आप ख़वातीन से ज़रा थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कीजिएगा। हम इस प्रोग्राम को जो असल मकसद है जिसके लिए आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उस तक लेके जाना है आपको। अब हम उस सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे स्किन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डॉक्टर्स क्या समझते हैं इस हवाले से, आपको उस हवाले से गाइड करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़ लाएंगी इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर रबिया जी। बहुत सी तालियाँ आप। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर रबिया। आज मैं आपको बताऊंगी हाइड्रा फेशियल क्या है और ये किस लिए ज़रूरी है, हम किस किस कंडीशन में हाइड्रा फेशियल कर सकते हैं। ठीक है, एक फेशियल होता है पॉलर्स में, मोस्टली सैलून्स में जो हम देखते हैं जो रेगुलर फेशियल है, लेकिन जो हम यहाँ करते हैं वो होता है हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा मीन्स वाटर, फेशियल मीन्स फेस। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि हाइड्रा फेशियल मेनली करता क्या क्या है। इसके मोस्टली जो मेनली हैं वो 5 हमें बेनिफिट्स नज़र आते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये करता है हमारे फेस को क्लेंस करता है, डीपली क्लेंस करेगा। उसके बाद हमारी ये जो है एक्सफोलिएशन करेगा। ठीक है, और एक्सफोलिएशन के बाद ये करता है हमारी हाइड्रेशन। उसके बाद करता है ये हमारे फेस की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, उसके साथ साथ ये हमारे ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूँ तो क्लीनिंग में ये हमारे जितने भी डेड पार्टिकल्स जो हमारी डर्ट है स्किन के अंदर उसको रिमूव करेगा। उसके बाद एक्सफोलिएशन में ये हमारे जितने डेड पार्टिकल्स हैं, स्किन की डेड लेयर है उसको रिमूव करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जितने स्किन के न्यू सेल्स हैं उनको स्पेस मिलेगी, वो रीग्रो करेंगे। उसके बाद हाइड्रेशन होगी और साथ ही हमारी जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रूव होगा। उससे क्या होगा कि जितने भी हमारे स्किन में टॉक्सिन्स हैं वो हमारे ड्रेनेज सिस्टम से रिमूव होते जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं कि इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में हम सबसे पहले हमारा प्रोसीजर जब स्टार्ट होता है हम क्लिनजिंग करते हैं। ठीक है, क्लिनजिंग से जो आपके आउटर लेयर में जितनी डर्ट वगैरह वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद हम स्टीम करते हैं। स्टीम में ये होगा कि हमारे जो ब्लैक हेड्स हैं, पोर्स हैं, वो सॉफ्टन हो जाएंगे। उसके बाद इसके 3 स्टेप्स हैं मेनली सक्शन के, जैसे आप वीडियो में भी देख रहे हैं। सबसे पहले ये पील का स्टेप हम करते हैं। ठीक है, पील में ये होता है कि जो भी डेड सेल्स हैं, जितने डर्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव होते हैं, और एट अ टाइम सीरम आपकी स्किन के अंदर जा रहा है और वो सक्शन के थ्रू आपके जो डर्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव कर रहा है। ये 3 स्टेप्स हैं, फंक्शन सेम है लेकिन इसके सीरम्स डिफरेंट हैं। ठीक है, एक पील कर रहा है, एक सीबो है। सीबो में ये होता है कि हमारा जो है जितना ऑयल है हमारी स्किन के अंदर, एक्स्ट्रा ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट करता है, और एट अ टाइम जो है वो सीरम हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा होता है। 3rd स्टेप जो है वो रिजुनेवेशन का है, हाइड्रेशन का है। वो हमारी स्किन को जो हमने सक्शन के थ्रू हमारी स्किन जो ड्राई हुई है वो हाइड्रेशन के थ्रू उसकी हाइड्रेशन इम्प्रूव होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये 3 मेन स्टेप्स हैं। उसके बाद हम करते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या करता है, हमारी जो स्किन लूजन हुई होती है उसको थोड़ा टाइट करने में, उसके सेल्स को टाइट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, वो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी सेटिंग करते हैं। अगर लेट सपोज किसी पेशेंट की स्किन है वो सेंसिटिव है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसकी सक्शन, उसका जो वैक्यूम है, सीरम है, वो हम उसके अकॉर्डिंगली सेटल डाउन करते जाते हैं साथ साथ। अगर किसी स्किन पे एक्नी है तो उसके अकॉर्डिंग हमने सारी सेटिंग करनी होती है कि इस पेशेंट की एक्नी है तो हमने ये नहीं करना कि उसकी सक्शन जो है वो इंक्रीज़ की हुई है और उसका मज़ीद उसकी जो है वो रेडनेस हो और वो ज़्यादा सेंसिटिविटी उसकी इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है,
और उसके बाद ये होता है कि इलेक्ट्रोपोरेशन के पास माइक्रो करंट होता है। माइक्रो करंट इतने माइनर लेवल की होती है वो करंट के आपके जो स्किन है उसको टाइटन करने में बहुत हेल्पफुल होती है। हमारे जो रिंकल्स होते हैं, जो फाइन लाइंस होती हैं, उसको इम्प्रूव करने में वो काफ़ी हेल्प आउट करती है। उसके बाद ये जो हम इलेक्ट्रोपोरेशन और माइक्रो करंट है, इसमें हम जेल का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा जो वो है हैंडल जो है वो डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई ना हो। और उसके बाद हम कूलिंग करते हैं। कूलिंग में भी हम जेल यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम एक मास्क अप्लाई करते हैं, शीट मास्क। शीट मास्क अप्लाई करने के साथ साथ हम एलईडी लाइट अप्लाई करते हैं। उसमें डिफरेंट कलर की लाइट्स होती हैं जो कि स्किन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, स्किन सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। और इसमें हम बेसिकली बताने का मकसद ये है कि हम ऐसा कोई सीरम, कोई केमिकल, कोई ब्लीच इसमें यूज़ नहीं हो रही। आप अपने स्किन को इसमें क्लेंस होगी, हाइड्रेशन होगी, लेकिन कोई आप वाइटनिंग इफ़ेक्ट अगर कहेंगे तो वो आपको ऐसा नज़र नहीं आता। आपकी स्किन ग्लो करती है, आपके जितने इश्यूज़ हैं वो रिमूव होते हैं, लेकिन आपको वाइटनिंग इफ़ेक्ट, पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी हमें तो आपने फेशियल किया लेकिन इसका कोई फ़र्क, हमें अच्छा फेशियल चाहिए, हमें इसके बाद वाइट हो जाएंगे। तो हम उनको यही कहते हैं कि आप वाइट नहीं होंगे,
सारा दिन काम करना है, उसके अलावा कोई दुल्हन लेके आ गया, दुल्हन फिर रिक्वेस्ट करनी है आपने रात 12 बजे तक बगैर खाना खाए चलना है कि आप लोगों को खूबसूरत करते हैं और ख़ुद आपकी ज़ात को नेगलेक्ट करते हैं। अच्छा, एक पेशेंट है जिसको फ़र्ज़ करें बहुत सारे फेस के ऊपर बाल हैं, जैसे मेल की दाढ़ी होती है, आप उसकी थ्रेडिंग कर करके क्या करेंगे, मुझे बताइए। बेसिकली मैं किसी ब्यूटी से रिलेटेड नहीं बताऊंगी। मेरा मेन मकसद जो है वो बॉडी पॉस्चर्स है। आप सब काम करते हैं, लोगों को भी खूबसूरत बनाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी बॉडीज़ में पेन है। कोई कस्टमर आ रहे हैं ना, तो आपने उसको उसके नाम से इंटरेक्ट करना है। आप काइंडली उससे उसका नाम पूछ लें, देन आप उसको उसके नाम से इंट्रोड्यूस करवाएं। उसका नाम लेंगे तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और ट्रस्ट डेवलप होगा जब आप अपने कस्टमर का नाम से उसको बुलाएंगे।